राधा स्वामी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने नामदान लेने के बाद भी ये 5 काम किए तो फिर हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तो ये है कि हमने नामदान केवल 84 लाख जूनों से छुटकारा पाने के लिए लिया है या फिर दिखावे के लिए लिया है कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नामदान लेने के बाद कभी भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए। वो 5 काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला काम ये है ईर्ष्या अर्थात जलन। अगर हम नामदान लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नामदान लेने का कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार से जलते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, ये बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्म का लेखा जोखा होता है और अपने किए कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख और तरक्की मिलती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं, उसके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर नाम लेने का क्या फायदा हुआ। संगत जी, दूसरा है हंकार करना। अगर नामदान लेने के बाद भी हमने अपने ऊपर हंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा नामदान लेने का। अगर हमें भगवान ने तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर हंकार करना चाहिए कि ये जो सब किया है मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उस मालिक ने हमें तरक्की बख्शी है तो हमें शुक्र करना चाहिए उस मालिक का कि मालिक ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा, क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास चली जाएगी। जब ये माया धन दौलत चली जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती है, इसलिए कभी भी इस माया का हंकार नहीं करना चाहिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं, हमें वो लोग भी बुलाने लग जाते हैं जिन्होंने हमें बुलाना छोड़ दिया था, जो हमसे बात तक नहीं करते थे, हमसे बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। तो जब ये माया चली जाती है, आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं, कोई हमें बुलाना नहीं पसंद करता। और संगत जी, हम सभी ने अपनी जिंदगी में ये सब अनुभव किया होगा कि ये माया रातों रात इंसान को अमीर बना देती है और रातों रात कंगाल भी बना देती है। फिर हंकार किस बात का है, ये तो उस मालिक की दी हुई दात है, इसमें हमारा क्या है। हम तो बिना बात के ही हंकार करते रहते हैं, इसलिए कभी भी माया का हंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस कुल मालिक का दिया हुआ है, इसलिए कभी भी माया का हंकार मत कीजिए। तीसरा है रंग रूप और जवानी का हंकार। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज का हंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि ये हुस्न जवानी सदा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रहता है तो एक इंसान की अच्छाई रहती है, ना कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाएं तो चेहरा कैसे उतर जाता है, ये हम सभी को पता है। अगर फिर भी इस बात का हंकार है तो एक बार हॉस्पिटल में जाकर देख लेना चाहिए। कैसे सुंदर चेहरे वाले भी बिस्तर पर पड़े हुए बीमारी से करा रहे हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई। सुंदर तो वो है जिसका स्वभाव सुंदर है,
जिसके अंदर निम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिनों के बाद ढल जाएगा, लेकिन सादगी और अच्छाई कभी नहीं मरती। वो हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो कभी भी अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। मालिक ने जो हमें शरीर दिया है वो हमें मिल गया है। ये रंग रूप हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ जाएगी नाम सिमरन की दौलत। चौथी बात ये है कि नाम लेने के बाद कभी भी अपने आप को ऊंचा मत समझे कि किसी ने नाम नहीं लिया तो वो बेवकूफ है। कई लोग सत्संगियों के साथ तो बहुत प्यार से बोलते हैं, जो कोई सत्संगी नहीं होता उनके साथ ढंग से बात नहीं करते, उनके साथ फर्क रखते हैं। क्यों भाई, हमें तो नामदान हमारे सतगुरु ने दया मेहर करके दिया है, नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम सतगुरु से नाम ले सकें। ये तो सतगुरु ने हमारे गंदे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमें नाम दान दे दिया। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये तो बाबा जी की मेहर हम लोगों पर हो गई है कि हमें नाम की दात दी है। तो कभी भी नामदान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए। अगर हमने नाम लिया है और भजन सिमरन नहीं किया तो नाम लेने का कोई फायदा नहीं। 5वीं बात ये है कि हम नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बाद हम भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा ही करते जाएं और भजन सिमरन करें ही ना। सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, मन की सेवा और तन की सेवा, और सबसे बड़ी सुरत शब्द की सेवा है। अगर हमने सुरत शब्द की सेवा नहीं की, जो सतगुरु को बहुत प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें ये सारी सेवा करनी है, लेकिन सुरत शब्द की सेवा भी करनी है, भजन सिमरन भी करना है, क्योंकि सतगुरु ने जो कुछ भी देना है वो भजन सिमरन द्वारा ही देना है। ये बात हम भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना चाहिए। हम अपने सतगुरु से वादा करके आए थे जब हमने नामदान लिया था कि सच्चे पातशाह हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं? तो संगत जी, आज से ही हमें मन बना लेना है कि हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देने हैं, चाहे वो एक साथ दें या अलग अलग समय पर। हमारे सतगुरु जो कहते हैं थोड़ा थोड़ा समय करके कर लो, लेकिन करो तो सही। अगर हम 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते तो कैसा प्यार हुआ हमारा अपने सतगुरु से। आज से ही खुद को बदलने की कोशिश करें। राधा स्वामी जी।